सो हेलो एस्पिरेंट्स एंड वेलकम बैक टू द गवर्नमेंट क्रैकर्स। मैं आज आप सभी से बात करने जा रहा हूँ TS50 से रिलेटेड जो लेटेस्ट अपडेट हमारे पास है, और इससे रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स हमारे पास आए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अलग अलग तरीके के डाउट्स पूछे हैं कि कैसे इसके लिए प्रिपेयर करना है, फॉर्म कब आउट होंगे, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या क्राइटेरिया होता है, कैसे पढ़ना चाहिए, क्या मेथडोलॉजी होती है। ये सारी चीज़ें आज मैं इस एक वीडियो के अंदर आप सभी के लिए कवर करूंगा, क्योंकि आप जानते हैं कि ऑलमोस्ट TS एंट्री गवर्नमेंट क्रैकर्स का वन ऑफ द वेरी फेमस एंट्री है, जिसमें हम आपको रेगुलर बेस पे बताते हैं कि TS एंट्री के क्या लेटेस्ट अपडेट हैं और कब इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या मेथड हो सकता है, कौन अप्लाई कर सकता है। ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट क्रैकर्स रेगुलर बेस पे आपको प्रोवाइड कराता रहता है। आज इसी सीरीज़ में मैं आप सभी से जो अब लेटेस्ट अपडेट TS50 से रिलेटेड है वो आप सभी के साथ शेयर करूँगा। ऑलरेडी TS50 और वेरियस आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 3,500 प्लस स्टूडेंट्स का सिलेक्शन गवर्नमेंट क्रैकर्स के प्लेटफॉर्म से स्टूडेंट्स का हो चुका है। दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल, क्योंकि उनके एक्सपीरियंस के साथ में सारी चीज़ें आज आप सभी को इस एंट्री से रिलेटेड एक्सप्लेन करूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आप सभी को मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि आप सभी को अगर कोई भी लेटेस्ट अपडेट चाहिए तो आप गवर्नमेंट क्रैकर्स का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डायरेक्टली आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर लेटेस्ट अपडेट जो आपकी एंट्री से रिलेटेड होती हैं सबसे पहले आपको मिलती रहेंगी, और क्या आगे इसमें डेवलपमेंट हो रहा है ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है। तो इसीलिए ये सर्विस स्टार्ट की गई है। कॉल को लेकर के बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो ये भी मैं यहाँ पर बता दूं कि गवर्नमेंट क्रैकर्स ने अपना एक सर्विस स्टार्ट किया है। आप डायरेक्टली इस नंबर पे कॉल करके अपनी कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं, और ये जो नंबर है ये 6 PM to 10 PM तक एक्टिव रहता है एवरी डे। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कई सारे स्टूडेंट्स 6 PM और 10 PM के टाइम पे कॉल नहीं करते हैं, दैट्स वाई उनका कॉल पिकअप नहीं होता है। तो आप ध्यान रखिए कि आप अगर जब भी आप कॉल कर रहे हो तो 6 PM to 10 PM के बीच में आप कर रहे हो, तो आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगी वो गवर्नमेंट क्रैकर्स पे सॉल्व कर दी जाएगी। नाउ मूविंग इनटू द वीडियो। अगर आपको वीडियो से कुछ वैल्यूज़ मिलेंगी तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बटन को प्रेस करिए और वीडियोस को लाइक भी कर सकते हैं। अब विदाउट फर्दर एनी ड्यूज डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। सबसे पहले जो आप सभी का काम बनता है, अगर आप TS50 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, सबसे पहला जो प्रॉब्लम आता है स्टूडेंट्स के पास वो होता है कि अंडरस्टैंड करना है कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होने वाला है, सिलेबस क्या होने वाला है। यहाँ पर मैं आप सभी के साथ यही डिस्कस करने जा रहा हूँ कि जो TS एंट्री है, अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स जो फर्स्ट टाइम देंगे उनको नहीं पता है, ये एक डायरेक्ट एंट्री है जिसमें आप डायरेक्टली टेक्निकल ब्रांच आर्मी की ज्वाइन कर सकते हो। और इस एंट्री में आपको एग्जामिनेशन नहीं होता है, इसमें डायरेक्टली आपका SSB इंटरव्यू होता है। बट उस SSB इंटरव्यू में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिटन टेस्ट होते हैं, जो कि अगर हम सारे टेस्ट को कंबाइन करें तो 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट आपके कंडक्ट किए जाते हैं। इनडायरेक्टली आपके कई सारे रिटन टेस्ट होते हैं। इनके लिए आप कैसे प्रिपेयर करेंगे, इसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि इसको अंडरस्टैंड करना है और उन एग्जाम का क्या पैटर्न और सिलेबस होगा ये हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला आपका काम बनता है चेक द ऑफिशियल नोटिफिकेशन से रिलेटेड आपको ऑलरेडी टेलीग्राम के ऊपर सारे लिंक्स मिल जाएंगे, और गवर्नमेंट क्रैकर्स के ऐप के ऊपर भी सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी, जिसमें आप कंफर्टेबल है आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसका लिंक आप सभी को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देन आपको नोट्स से रिलेटेड अब आपको देखना होगा कि आपको नोट्स बनाने होंगे हर सब्जेक्ट से रिलेटेड, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं और ड्यूरेशन क्या होता है एग्जामिनेशन का, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये पूरा का पूरा डिटेल्ड एनालिसिस कहाँ आपको मिलेगा, अभी मैं फर्दर वीडियोस में आपको बताऊंगा कि कैसे आपको पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे और ड्यूरेशन क्या होगा अलग अलग एग्जामिनेशन का। जब मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट, तो उनका क्या सिलेबस होगा यहाँ पर मैं अभी वीडियो में अभी थोड़ी देर में आपसे डिस्कस करूँगा। देन नेक्स्ट आप सभी के लिए होता है बिल्ड अ स्टडी शेड्यूल। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो टेंशन में रहते हैं, क्योंकि उन्हें अपना स्टडी शेड्यूल नहीं पता होता है कि किस तरीके से वो स्टडी करें, कितना टाइम आपको देने की ज़रूरत है, ताकि आप जो TS50 के लिए
एकदम थॉरली प्रिपेयर हो पाएँ और आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एकेडमी ज्वाइन कर पाएँ। ओके, सो ऐसा क्या टाइम टेबल होना चाहिए, इसके लिए यहाँ पर कुछ बुलेट पॉइंट्स यहाँ पर मैंने प्रोवाइड किए जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को हेल्प किया है। जिसमें सबसे पहले क्रिएट अ स्टडी शेड्यूल दैट इंक्लूड ऑल द सब्जेक्ट्स फ्रॉम द सिलेबस। ठीक है, सो जितने भी मैंने अभी 20 टाइप्स ऑफ टेस्ट आपको बताए हैं, ये कौन कौन से टेस्ट है अभी मैं शॉर्टली अभी कवर करूंगा उसे भी, बट उन सभी सब्जेक्ट्स को वो कवर करना चाहिए, तभी आपका स्टडी शेड्यूल जो है वो आप कह सकते हो कि आपके लिए वर्क करेगा। देन एलोकेट इनफ टाइम फॉर ईच सब्जेक्ट बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड डिफ़िकल्टी। सो हर स्टूडेंट जो होता है उसके लिए अलग अलग टेस्ट में अलग अलग डिफ़िकल्टी लेवल होता है। हो सकता है किसी को ए एग्जामिनेशन ईजी लगे, हो सकता है वही सेम एग्जामिनेशन अलग स्टूडेंट को डिफ़िकल्ट लगे। सो यहाँ पर गवर्नमेंट क्रैकर्स में हम स्टूडेंट्स को इंडिविजुअली उनका स्टडी शेड्यूल ऑलरेडी प्रोवाइड कराते हैं उनकी कैपेबिलिटी को समझ करके। देन ensure that you take a break in between study session to avoid burnout। सो अब कई सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो जब अपना टाइम टेबल बनाते हैं, अगर आप अपनी तरफ से बना रहे हो तो ऐसा होता है कि आप रेगुलर बेस पे इतना हेक्टिक टाइम टेबल बना देते हो कि आप उसको एक दिन भी फॉलो नहीं कर पाते हो। तो इसीलिए ये पूरा का पूरा हमारे एक्सपर्ट जो है ऑलरेडी एक टाइम टेबल है जो आप सभी के एक्सपीरियंस के ऊपर जो प्रीवियस स्टूडेंट्स ने क्लियर किया है और आपकी क्या कैपेबिलिटी है, जब हम आपको जज करते हैं तब आपके बेसिस के ऊपर इंडिविजुअल टाइम टेबल आपको प्रोवाइड कराते हैं, और अगर आप उसे फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप इस एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकते हो। देन स्ट्रेंथ योर फंडामेंटल्स। अब फंडामेंटल्स को कैसे आप अपने स्ट्रेंथनिंग कर सकते हो, स्टार्ट विद बेसिक्स। ठीक है, सबसे पहले हम बेसिक्स में आपको ट्रेन करते हैं जिसमें आपके सारे सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो ग्रेजुअली मूव होते हैं और फिर हम कॉम्प्लेक्स चीज़ों के ऊपर जाते हैं। फॉर एग्जांपल जब हम इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो पहले हम बेसिक क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं, देन उसके बाद फिर धीरे धीरे मॉडरेट पे जा करके फिर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं कि किस तरीके से आपको उसका जवाब देना है। देन रिफर टू द स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक एंड स्टडी मटीरियल्स टू इम्प्रूव योर अंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्सेप्ट्स। सो बुक्स कौन सी होनी चाहिए, कहाँ पे आपको ये स्टैंडर्ड मटेरियल मिलेंगे, ये भी मैं अभी इसी वीडियो में आपको कवर करके बताऊंगा। देन टेक हेल्प फ्रॉम ऑनलाइन रिसोर्सेज लाइक वीडियो लेक्चर्स जो प्रोवाइड किए जाते हैं, ट्यूटोरियल और प्रैक्टिस क्विजेस जो होते हैं। तो यहाँ पर ऑलरेडी आपको बहुत सारा इंटेंसिव लेक्चर, ट्यूटोरियल्स और प्रैक्टिस क्विज प्रोवाइड किया जाता है। ये भी आपको कहाँ मिलेगा, सब कुछ मैं इसी वीडियो में आपको कवर करके अभी बताता हूँ। देन प्रैक्टिस मॉक टेस्ट भी आपको देना चाहिए, जिसमें आप अगर मॉक टेस्ट देते हो रेगुलर बेसिस के ऊपर तो आप एक्सेस कर सकते हो और एसेस कर सकते हो अपने आप को कि आपका प्रिपरेशन लेवल कैसा है। और इसी के साथ साथ रेगुलर बेस पे गवर्नमेंट क्रैकर्स आपको एनालाइज करके ये भी बताता है कि आपकी परफॉर्मेंस क्या है, कहाँ पर आपका वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है आपकी, तो उसके ऊपर वर्क करके आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो और वन गो में एसएसबी इंटरव्यू को क्लियर कर सकते हो। देन वर्क अपॉन योर वीकनेस। ठीक है, आपको अपने वीकनेस को इम्प्रूव करना है। जब आपको अपनी वीकनेस पता चल गई, आपको स्ट्रेंथ पता चल गई, तो स्ट्रेंथ को कैसे आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर सकते हो, वीकनेस को कैसे आप अपने स्ट्रेंथ में चेंज कर सकते हो, ये सारा का सारा आपको यहाँ गवर्नमेंट क्रैकर्स पे ऑलरेडी बताया जाता है। देन डेवलप टाइम मैनेजमेंट स्किल जो कि डिफेंस में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको आप कैसे करोगे, सो लर्न मैनेज योर टाइम इफेक्टिवली ड्यूरिंग एग्जाम। हर एग्जामिनेशन में एक स्पेसिफिक टाइम प्रोवाइड किया जाता है, उस एग्जामिनेशन में आप मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट कर सकते हो, मैक्सिमम से मैक्सिमम कैसे अपना आउटपुट दे सकते हो, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ट्रेन की जाती है। इसी के साथ प्रैक्टिस सॉल्विंग क्वेश्चंस विद इन द गिवन टाइम फ्रेम, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो दैट इज़ गुड, बट उसे रिस्पेक्टिव टाइम फ्रेम के अंदर कैसे करना है ये भी यहाँ पर आपको ट्रेन किया जाता है। देन डेवलप अ स्ट्रेटेजी फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन इन क्विकली एंड एक्यूरेट मैनर। तो ज़रूरी नहीं है कि कन्वेंशनल मेथड के थ्रू ही हम कोई भी आंसर दें। जब भी हम एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पर कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स आपको बताई जाती हैं जो एक्सपर्ट्स आपको बताते हैं यहाँ पर। ठीक है, अगर आप इन ट्रिक्स का यूज़ करते हो तो डेफिनेटली आप अपना 50 से लेकर के 60% टाइम आराम से सेव कर सकते हो। और एक्यूरेसी कैसे बढ़ाते हैं उसकी भी एक ट्रिक होती है यहाँ पर, उसे कैसे आप अचीव करोगे, ये सारी की सारी चीज़ें अभी मैं कवर करूँगा। देन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि स्टूडेंट्स जो होते हैं उन्हें अपडेट रहना होता है। अब अपडेट किन चीज़ों में रहना होता है,
आपको हमेशा अपने आप को अपडेट रखना होगा लेटेस्ट डेवलपमेंट इन फील्ड्स। ये जनरली टेलीग्राम के ऊपर हम रेगुलर बेस पे आप सभी को चीज़ें बताते रहते हैं। सो अगर आपने अभी तक गवर्नमेंट क्रैकर्स का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप डिस्क्रिप्शन में चले जाइए वीडियो में, वहाँ पर आप चैनल को ज्वाइन करके वहाँ पर आपको लेटेस्ट डेवलपमेंट मिल जाएंगी। करंट अफेयर्स भी हम आपको प्रोवाइड कर देते हैं, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नेवी रिलेटेड हो गया, डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड हो गया, आर्मी एयरफोर्स, कोई भी अगर करंट अफेयर है वो सारी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। देन इसके बाद करंट इवेंट्स क्या हो रहे हैं ये भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वो किस तरीके से नेवी, एयरफोर्स, आर्मी को इम्पैक्ट करेंगे, ये पूरा का पूरा एनालिसिस भी आपको प्रोवाइड कराया जाता है। अब फाइनली आपका यहाँ पर देखना होता है कि फिजिकल फिटनेस और मेंटल फिटनेस, यहाँ पर हम फिजिकल फिटनेस की बात कर रहे हैं और मेंटल फिटनेस दोनों होनी चाहिए, तभी आप इस एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकते हो। अगर आप वन गो में TS 50 को क्लियर करना चाहते हो सो आपको इन दोनों चीज़ के ऊपर ध्यान देना होगा। इसके लिए आपको मेंटेन करनी होगी अपनी हेल्थ, लाइफस्टाइल, और क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए, क्या खाना है क्या नहीं खाना, एक छोटी से छोटी चीज़ के ऊपर अगर आप ध्यान दोगे तो डेफिनेटली आप एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकते हो। देन रेगुलर डाइट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि क्या खाने से आप अपने आप को ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर सकते हो, कम टाइम के अंदर कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। देन आपको रिलैक्सेशन टेक्निक्स पता होनी चाहिए, ताकि जब आप रियल में एग्जामिनेशन दो तो आप अपनी एंग्जाइटी को, अपने प्रेशर को आप कंट्रोल कर पाओ और अपना नेचुरल जो रिस्पॉन्स होता है वो एग्जामिनेशन में प्रोड्यूस कर पाओ। सो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें मैंने बताई इन सब की प्रैक्टिस के लिए आपको गवर्नमेंट क्रैकर्स कैसे हेल्प करता है। यहाँ पर गवर्नमेंट क्रैकर्स के पास ऑलरेडी एक TS एंट्री का SSB इंटरव्यू का कोर्स हम प्रोवाइड कराते हैं। इसमें मैंने आपको जितनी भी टॉपिक्स बताए आप देखोगे कि वो सारी चीज़ें इसमें कवर है। इसमें हम आपको 50+ डिटेल्ड वीडियो लेक्चर्स दे रहे हैं, जिसमें आपका A से Z तक जो मैंने 20 टेस्ट आपको बताए ना, सारे के सारे टेस्ट इसमें कवर हैं। इसी के साथ साथ आपको बुक सेट भी प्रोवाइड किया जाता है, जो मैंने आपको बताया नोट्स आपके पास होने चाहिए। तो आपको नोट्स बनाने की अलग से कोई ज़रूरत नहीं है, इन्हीं नोट्स को आपको पढ़ने की ज़रूरत है। ये स्टैंडर्ड नोट्स हैं, और जो मैंने आपको बताया कि 3500 स्टूडेंट्स का जो सिलेक्शन हुआ है वो ऑलमोस्ट यही नोट्स पढ़ करके होता है, जिसमें आपका अराउंड 90 से 95% सिलेबस जो होता है वो कवर हो जाता है। देन मॉक इंटरव्यू भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। टेक्निकल क्वेश्चन, क्योंकि आप जा रहे हो TS एंट्री के लिए, तो डेफिनेटली आपसे टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो स्ट्रेटजी और टिप्स की बात बताई थी वो आपकी साइकोलॉजी में जो रिटन टेस्ट होते हैं और इंटरव्यू में आपके जो वर्बल टेस्ट होते हैं उनकी ट्रिक्स भी यहाँ पर आपको बताई जाती हैं। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस बुक पैकेज को कैसे पढ़ना होता है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो सबसे पहले इन बुक की खास बात यह है कि जब आप कोई भी दूसरी बुक पढ़ते हो या दूसरे कंटेंट को पढ़ते हो तो वहाँ पर जितने भी 20 टेस्ट होते हैं इनकी स्पेसिफिक 1-2 आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे और 1-2 प्रैक्टिस एक्सरसाइज मिलेंगी, बट इतने में आपको समझ नहीं आएगा। इसीलिए ये प्रॉब्लम हमारे सामने बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पुटअप की, तो हमारे एक्सपर्ट्स ने क्या किया है, डेडिकेटेड बुक हर टेस्ट के लिए बनाई हुई है, और हर टेस्ट के लिए आपको अराउंड 500 से 600 सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स मिलते हैं, और इससे ज़्यादा आपको 1000 से लेकर के 2000 तक प्रैक्टिस एक्सरसाइज मिलती है। सो जब भी आप अटेम्प्ट करोगे तो सबसे पहले आपको इन 500 से 600 सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स से आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, ताकि आपको पता चल जाए कि एक्चुअल में आंसर देना कैसे है, आप रॉन्ग डायरेक्शन पे ना जाओ। और देन उसके बाद आप अनसॉल्व प्रैक्टिस करोगे, और अनसॉल्व जो है वो गवर्नमेंट क्रैकर्स के ऐप के ऊपर अपने प्रैक्टिस सेट्स को सेंड कर सकते हो, जहां पर एक्सपर्ट्स आपको एनालाइज करके देंगे कि आपने सही आंसर लिखा है कि गलत आंसर लिखा है। सो ये पूरा का पूरा बुक पैकेज है जो आपको TS 50 की प्रिपरेशन के लिए हेल्प करेगा, जिसमें आपका जैसे ही सिलेक्शन होता है सो आपको आपके सेंटर से रिलेटेड सारी की सारी डिटेल इस बुक में मिलेंगी। रिपोर्टिंग में कौन से डॉक्यूमेंट लेकर के जाने हैं, अगर एक भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं होगा तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसी के साथ साथ आपका जो रिटन टेस्ट मैंने आपको बताया स्टार्टिंग डे में होता है, जिसको स्क्रीनिंग बोलते हैं, वो इस बुक से कवर करोगे। स्टोरी राइटिंग का एक टेस्ट होता है। सो यहाँ पर अब मैं जो भी गिना रहा हूँ ना, इतने तरीके के टेस्ट होते हैं। सो
स्टोरी राइटिंग का टेस्ट आपका साइकोलॉजी में भी होता है, आपका स्टार्टिंग डे में भी होता है, वो इस बुक से आप कवर करोगे। वर्ड एसोसिएशन का टेस्ट हो गया, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट हो गया, जीटीओ में जितने भी टेस्ट होते हैं वो सारे के सारे इस बुक में कवर हैं। इसी के साथ साथ 500 प्लस लेक्चर टॉपिक्स यहाँ पर आपको मिलेंगे, ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक मिलेगा, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज और आर्मी में पूछे जाने वाले सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर और मेडिकल्स की भी बुक यहाँ पर मिल रही है। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है जो कि है इंटरव्यू की बुक। इसमें आप मान करके चलो आपसे पूछे जाने वाले 95% क्वेश्चन इसी बुक से आएंगे। और अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो दिस इज़ द राइट टाइम कि आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो, क्योंकि इंग्लिश की प्रिपरेशन के स्पेशल लेक्चर्स इस बार हमने TS50 के कोर्स में जोड़ दिए हैं। अब आप जब TS50 के लिए प्रिपेयर करोगे तो आपको इंग्लिश के लेक्चर्स भी उसी के साथ मिलेंगे, क्योंकि हमारा मेन मोटिव ये है कि मैक्सिमम सिलेक्शन होना चाहिए। सो इस बार स्टूडेंट्स ने हमें बताया कि कई सारे स्टूडेंट्स जो है जिनको इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम है, तो इसलिए हमने उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए इस बार हमने TS50 के कोर्स में इंग्लिश के भी लेक्चर्स इंक्लूड कर दिए हैं। देन इसी के साथ साथ आपको अगर ये पूरा का पूरा जो पैकेज समझ आ रहा है और आप अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हो TS50 को लेकर के और सीरियस हो, वन गो में क्लियर करना चाहते हो, सो आप गवर्नमेंट क्रैकर्स का ऐप डाउनलोड करो। गूगल प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है, ऐप स्टोर पर भी अवेलेबल है, या फिर आप www.governmentcrackers.com साइट पे जा सकते हो, जहां पर आपको TS50 का ये क्रैश कोर्स मिल जाएगा। इसमें आप अपने आप को जल्दी से रजिस्टर कर लो। ऑलमोस्ट लिमिटेड सीट्स होती है हमारे पास, जनरली 30 सीट्स की वैकेंसी है। इसमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस के ऊपर है। सो स्टूडेंट्स, जैसे पहले का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स गवर्नमेंट क्रैकर्स के सेलेक्ट होते हैं। इस बार हम उससे भी अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं, दैट्स वाई इस बार हमने प्रिपरेशन और पहले स्टार्ट कर दी है। आपकी इस एंट्री से रिलेटेड रेगुलर बेस पे मैं वीडियो लाता रहूँगा और अपडेट्स देता रहूँगा। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप टेलीग्राम के चैनल के ऊपर जा करके वहाँ पर अपडेट्स ले सकते हो और अपनी जो भी क्वेरीज़ है वो इस कमेंट्स में आप वीडियो के कमेंट में प्रोवाइड करो। अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट्स में बताओ, मैं उससे रिलेटेड भी आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। सो आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा है और मैं मिलता हूँ बहुत ही जल्दी आप सभी से एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट के साथ रिलेटेड टू योर एंट्री। टिल नाउ, जय हिंद टू एवरीवन। So thank you for watching this particular session. Make sure you like, share and subscribe to the YouTube channel of Government Crackers, and for further updates don't forget to check these videos for detailed notification and updates.